हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 20 अगस्त 2026, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज के दिन को भारत में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं आज के कुछ और बड़े इवेंट देखिए। गुजरात के गांधीनगर में लगेगा स्वास्थ्य विशेषज्ञों का महाकुंभ, आज 20 अगस्त से शुरू होगा। सिड्सकॉन 2026 का 16वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। इसका उद्घाटन राज्य मंत्री करेंगे। 4 दिन तक चलेगा ये सम्मेलन, जिसमें भारत और विदेशों से 950 से भी ज्यादा विशेषज्ञ संक्रामक रोगों और हेल्थ सेक्टर में एआई समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह आज 20 अगस्त को दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और भारत और सिंगापुर के बीच मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक आयोजित होगी। आज 20 अगस्त को दोनों देशों के बीच व्यापारिक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा होगी। इस बैठक में शामिल होने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी सिंगापुर के लिए रवाना हुई। चौथे भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में वित्त मंत्री भी शामिल होगी भारत की तरफ से। वहीं उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा। कृषि यंत्रों के आवंटन के लिए आज यूपी में जिला स्तर पर 20 अगस्त से शुरू होगी ई लॉटरी प्रक्रिया। और युवाओं के लिए रोजगार पर अपडेट है। बिहार के लखीसराय में आज 20 अगस्त को रोजगार मेला लगने जा रहा। 1000 से ज्यादा पदों पर भर्ती होगी। 8वीं पास को भी मौका मिलेगा। वहीं मौसम विभाग की तरफ से बड़ी चेतावनी आ रही। आज 20 अगस्त को अगले 14 घंटों के अंदर देश के 21 राज्यों में मूसलाधार भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। तो आगे अपन जानेंगे और भी मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगला अपडेट। राजस्थान में निकाय चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा। चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है और इसके साथ ही आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। देखिए, राजस्थान नगर निकाय चुनाव का पूरा शेड्यूल जारी हुआ। अगले महीने 9 और 11 सितंबर को वोटिंग होगी। 27 अगस्त से नामांकन शुरू होंगे और 14 सितंबर को मतगणना होगी, यानी 14 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। उसके बाद फिर 21 सितंबर और 22 सितंबर को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव होंगे। तो राजस्थान में आने वाले चुनाव का ये पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। अब 4 बार से ज्यादा कैश निकालने पर चार्ज लगेगा। 5वीं बार से आपको 15 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा। एसबीआई के बीएसबीडी खाता वालों के लिए 1 अक्टूबर 2026 से ये नए नियम लागू होंगे। बीएसबीडी का मतलब होता है बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खाताधारकों के लिए। एसबीआई की तरफ से ये सर्विस चार्जेस के नियमों में बदलाव किया जा रहा है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों के लिए ये नए नियम 1 अक्टूबर से लागू करने का ऐलान किया है, जिसके तहत अब हर महीने इस तरह के बीएसबीडी खाता वालों को 4 फ्री कैश विड्रॉल की सुविधा मिलेगी। इस लिमिट के बाद 15 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस लिया जाएगा। वैसे अभी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट खाताधारकों को मिलने वाली फ्री सर्विसेज कौन कौन सी एसबीआई की जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से कुछ एफडी की ब्याज दरों में गिरावट की गई है। 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है। अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग किस तरह की एफडी में कितनी कटौती की गई है, इस बारे में डिटेल भी आप देख सकते हैं टेबल में। वहीं मोबाइल के सिम कार्ड को लेकर भी सरकार नया नियम लागू करने जा रही है। नए सिम कार्ड पर डीओटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से सख्त रुख अपनाते हुए आदेश दिया है कि अब एक व्यक्ति के नाम पर कुल कितने मोबाइल कनेक्शन हैं, इसकी जांच की जाएगी और जितने भी अतिरिक्त नंबर हैं वो बंद होंगे। इसी महीने आने वाली 24 तारीख से 24 अगस्त से नया सिम कार्ड कनेक्शन लेने वाले ऐसे ग्राहकों को रोका जा सकेगा जिनके नाम पर पहले से कोई सिम कार्ड चल रहा है। तो मोबाइल कनेक्शन को लेकर सरकार ने नियमों को पालन करने की प्रक्रिया और सख्त करने की तैयारी लागू कर दी है। डीओटी यानी दूर संचार विभाग की तरफ से ऐसे ग्राहकों की पहचान और निगरानी के लिए ये नए दिशा निर्देश जारी किए हैं जिनके नाम पर पहले से ही तय लिमिट में मोबाइल कनेक्शन उपलब्ध है। ये देख सकते हैं आप, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस की तरफ से इस बारे में गाइडलाइंस भी जारी की गई है। तो अभी जो मौजूदा नियम है कि किसी व्यक्ति के नाम पर अधिकतम 9 सिम कार्ड 9 मोबाइल कनेक्शन तक उपलब्ध हो सकते हैं, तो इस तय सीमा से ज्यादा कनेक्शन जितने भी लोगों के पास हैं उनके सिम कार्ड बंद होंगे ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केलारस सबलगढ़ बीरपुर गेज परिवर्तित रेल सेक्शन का उद्घाटन किया। मुरैना और श्योपुर जिलों के 100 से ज्यादा गाँव को इसका लाभ होगा। ये नई रेलवे सुविधा शुरू होने जा रही है। रेलवे ट्रैक का इस क्षेत्रों तक विस्तार किया जाएगा। और भी बीते दिन केंद्रीय नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई और इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। देखिए, 60 लाख लोगों को इन फैसलों का फायदा मिलेगा। 13,000 करोड़ के रेल और हाईवे प्रोजेक्ट्स को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें रेलवे के 4 प्रमुख बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली। 6,448 गाँव की रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। इससे सरकार की ओर से ये रिपोर्ट जारी की गई है कि रेलवे के इन प्रोजेक्ट से देश की 60 लाख से भी ज्यादा आबादी लाभान्वित होगी। अब कौन कौन से रूट पर ये 4 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहे हैं, इस बारे में डिटेल जानकारी भी आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। टोटल ऑल ओवर 13,000 करोड़ रुपए से देश के रेल और सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, जिनमें से रेलवे की प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी हैं ये तो मैंने आपको बताया। इसके अलावा लगभग 3,500 करोड़ रुपए रोड डेवलपमेंट सड़क विकास पर भी खर्च किए जाएंगे। ये केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। चलिए अगला अपडेट देखिए। आप पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। ये योजना अगले महीने 1 सितंबर से ही लागू होगी। पीएनजी यानी हमारे देश में पाइपलाइन के जरिए प्राकृतिक गैस की पहुंच बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने यह नई योजना
योजना को मंजूरी दी है। ये योजना 6-6 महीने की 2 किस्तों में लागू होगी। दरअसल आपको बताओगे अमेरिका ईरान जंग के दरमियान हमारे देश में जो एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत हुई थी, उसके बाद से सरकार ये बड़ा कदम उठाने जा रही है घरेलू पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने के लिए। अब इस तरह के वितरकों को अतिरिक्त गैस मिलेगी और इस प्रोत्साहन योजना के तहत वितरकों का निवेश वापसी समय भी 10 साल से घटाकर 3 साल कर दिया जाएगा। और भी ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं, हर अतिरिक्त कनेक्शन पर प्रोत्साहन वगैरह मिलेगा। वहीं एक रिपोर्ट आ रही है कि आने वाले समय में सोलर पैनल लगवाना महंगा होगा। इकरा की तरफ से रिपोर्ट में कहा गया कि 20% तक सोलर पैनल की कीमतें लागत बढ़ सकती हैं अगले 6 से 8 महीनों में। तो अगर आप भी अपने घर की छत पर सोलर रूफटॉप लगाने का प्लान कर रहे हो तो अभी से प्लान कर सकते हैं। आने वाले समय में ये कीमतें और भी बढ़ सकती हैं। इसके पीछे वजह क्या है? कुछ तो सरकार के नए नियमों का असर पड़ेगा, दूसरा जो पश्चिम एशिया में जंग का तनाव का माहौल है उसका भी असर दिख सकता है। और अगली खबर देखिए, केंद्रीय कैबिनेट में बिहार राज्य के लिए भी 3590 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को मंजूरी मिली, जिससे राज्य में कनेक्टिविटी बढ़ाने और ट्रैफिक जाम कम करने में मदद मिलेगी। और भी बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सरकार की कैबिनेट बैठक में भी 13 बड़े फैसले लिए गए, जिसके तहत बिहार बक्सर से लेकर भागलपुर तक बनेगा 6 लेन एक्सप्रेसवे, 6 लेन बनेगा और 46,000 नलकूपों को भी मंजूरी दी गई है। बिहार कैबिनेट में इन 13 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। और भी कुछ कैबिनेट के फैसलों से किसानों के साथ साथ युवाओं को भी फायदा मिलेगा। रोजगार वगैरह बढ़ाने पर भी बिहार सरकार का यह प्लान है। और बिहार के मुजफ्फरपुर से पड़ोसी देश नेपाल की सीमा तक सफर करना आसान होगा। ये जो 3590 करोड़ की योजना को मंजूरी मिली, इससे 4 लेन बनेगा नेशनल हाईवे 22, जो मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा के रूट पर 4 लेन विकसित करने को मंजूरी मिल चुकी है। चलिए अगली खबर देखिए, भारतीय रुपये की डॉलर के मुकाबले गिरावट को लेकर पीएम के सलाहकार बोले कि रुपये को गिरने से बचाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मार्केट को तय करने दें करेंसी का स्तर, भारत में महंगाई कंट्रोल करने पर ध्यान दें। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल का यह बयान देखने को मिला है इंडियन रुपीस की गिरावट पर। वहीं सोना चांदी के भाव पर अपडेट आ रहा। अमेरिका से खबर आते ही सोने चांदी की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला। सोने की कीमतें तो 1,60,000 के करीब पहुंची, चांदी में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। ये देख सकते हैं आप MCX पर गोल्ड और सिल्वर के लेटेस्ट रेट क्या चल रहे हैं। चांदी का भाव 2,36,000 रुपए प्रति किलो और सोने का भाव 1,57,996 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। लगभग 2.5% की बढ़ोतरी देखने को मिली है सोने चांदी में एक ही दिन में। वहीं शेयर बाजार में चल रही गिरावट के बीच अब बिटकॉइन में भी तगड़ा उछाल आया और बिटकॉइन इथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी में भी एक ही दिन में 5 से 10% तक की तेजी देखने को मिली है। चलिए अगली खबर देखिए, एक अमेरिकी राजदूत का बयान सामने आया भारत को लेकर कि जम्मू कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है। आर्टिकल 370 हटने के बाद अमेरिकी राजदूत ने पहली बार भारत का दौरा किया और जम्मू दौरे पर आए वो इस दरमियान जम्मू के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी मिले। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है और मैं पहली बार इस जगह का दौरा कर रहा हूँ। वहीं देखिए, महाराष्ट्र में अब मराठी भाषा नहीं जानने वाले ऑटो रिक्शा टैक्सी चालक नहीं चला पाएंगे ऑटो वगैरह। महाराष्ट्र राज्य के ट्रांसपोर्ट मंत्री बोले कि हम पहले तो नोटिस देंगे, लेकिन अगर कोई ड्राइवर 3 महीने में भी मराठी भाषा नहीं सीखेगा तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। मराठी भाषा को लेकर राज्य में आज 20 अगस्त से ही ऑटो रिक्शा टैक्सी ड्राइवरों के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ये अभियान शुरू करने जा रही है। और अगला अपडेट देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक केस पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया कि बच्चों को प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं माता पिता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बढ़ती उम्र का मतलब माँ बाप का अपमान या असुरक्षा करना नहीं है, बल्कि इस केस पर सुनवाई करते हुए यूपी इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला भी पलट दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई माता पिता सीनियर सिटीजन चाहे तो अपनी बेटा बहू औलाद को अपनी प्रॉपर्टी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। जबकि यूपी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले इस तरह के केस को बेटे बहू के पक्ष में सुनाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का भी फैसला पलटते हुए यह आदेश दिया और कहा कि बुजुर्गों की सुरक्षा और भलाई के लिए ट्रिब्यूनल बच्चों को संपत्ति से निकालने का आदेश दे सकता है। क्या है ये पूरा मामला और भी इस बारे में डिटेल जानकारी अगर आप देखना चाहते हो तो कल दिन में मैंने DLS न्यूज चैनल पर एक अलग से वीडियो डाला इस बारे में, आप चेक कर लीजिएगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, आजकल हमारे देश में युवाओं में बढ़ते हार्ट अटैक के मामलों को लेकर अपोलो हॉस्पिटल के चेयरमैन का कहना है कि कम उम्र में हार्ट अटैक आना इसके पीछे सिर्फ घी तेल ये जिम्मेदार नहीं है, बल्कि चेयरमैन बोले कि 300 साल पहले आए अकाल से जिन्स में जो बदलाव हुआ है उस वजह से उसका असर आने वाली पीढ़ियों के शरीर पर पड़ रहा है और यही वजह कि दक्षिण एशियाई लोगों में कम उम्र में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है। हालिया एक साइंस रिसर्च में भी ये पता चला है, क्योंकि आजकल ज्यादातर युवाओं में हार्ट अटैक के लिए घी तेल जैसी चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करना इनको जिम्मेदार बताया जाता है, लेकिन रिसर्च में ये सामने आया कि सिर्फ अकेली ये वजह ही युवाओं में बढ़ते हार्ट अटैक का कारण नहीं है। लेकिन फिर भी डॉक्टरों की तरफ से सलाह दी जाती है कि रोजाना थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें, योगा करें, वर्कआउट करें और ऑयली फूड, तेलीय चीजें, तली हुई वगैरह ये चीजें कम खाएं, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को अब न्यायिक हिरासत में भेजा गया। उनकी जमानत पर 25 अगस्त को सुनवाई होगी। दरअसल अभी बीते दिन आपको बताऊंगा आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें पूर्व CEO पर 1.5 करोड़ रिश्वत लेने का भी आरोप है और अभी नेता समेत 5 आरोपी न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हैं। 25 अगस्त को इनके मामले पर सुनवाई होगी। दिल्ली में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के टेंडर में गड़बड़ी के मामले को लेकर ACB की तरफ से
ये अरेस्ट की कार्रवाई की गई। रिपोर्ट आ रही कि 60,000 करोड़ के जल बोर्ड घोटाले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल जा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने यह बड़ा दावा किया है। तो अभी सत्येंद्र जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आगे देखते हैं क्या अपडेट आता है। फिलहाल देखिए अगली खबर पॉलिटिक्स से एक और अपडेट आ रहा। कांग्रेस की जो बैठक हुई उसमें फैसला लिया गया कि वंदे मातरम पर कांग्रेस का रुख नहीं बदलेगा। पहले 2 पद ही गाएगी कांग्रेस, पूरा वंदे मातरम का राष्ट्रगीत नहीं गाएगी। और राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर भी देश भर में कांग्रेस ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। वहीं पेपर लीक मामले पर भी केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी है। बीते दिन कांग्रेस की CWC बैठक हुई, उसमें कांग्रेस ने ये कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिसमें एक फैसला ये राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर लिया गया कांग्रेस की तरफ से। आपको पता होगा स्वतंत्रता दिवस पर वंदे मातरम का अपमान करने का आरोप लगा था कांग्रेस नेताओं पर। तो उसके बाद कांग्रेस ने बैठक में ये प्लान किया कि वंदे मातरम के शुरू के 2 पैरा ही गाएगी कांग्रेस। कांग्रेस ने नेताओं का कहना कि वंदे मातरम और राष्ट्रगान बीजेपी के लिए राजनीतिक मुद्दे हैं। चलिए अगली खबर देखिए। आम जनता को बड़ी राहत मिली, पानी और सीवर के नए कनेक्शन भी सस्ते हुए हैं। सरकार ने 10,000 रुपए घटा दिए हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से पानी और सीवर के नए कनेक्शन को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। पहले ये कनेक्शन लेने के लिए जो फीस 11,500 रुपए तक लगती थी, उसको घटाकर सिर्फ 1,550 रुपए कर दिया है। तो सरकार के इस फैसले से उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जिन्होंने अभी तक पानी या सीवर के अवैध कनेक्शन ले रखे हैं और उन्हें अगर वो नियमित करना चाहते हैं तो उन्हें फीस कम देनी पड़ेगी। 1,550 रुपए लगेंगे, जबकि पहले 11,500 रुपए तक फीस थी। ऐसा वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत का मखाना बना ग्लोबल सुपर फूड। बिहार से लेकर दुनिया तक बड़ा भारत के मखाना का कारोबार। ये केंद्र सरकार की तरफ से ऑफिशियली आंकड़े जारी किए गए। मखाना क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय बोर्ड का भी गठन किया है। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, बैंक खाता वालों के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी आ रही कि मान लीजिए आपने बैंक में लॉकर खुलवा रखा है और अगर आपके बैंक लॉकर से ही कोई चीज चोरी हो जाए तो उसकी भरपाई कौन करेगा। इसको लेकर भारतीय रिजर्व बैंक RBI का नियम क्या कहता है। तो रिजर्व बैंक की तरफ से भी इस बारे में गाइडलाइंस जारी की गई, जिसके मुताबिक अगर बैंक लॉकर में सेंधमारी हो जाती, चोरी डकैती हो जाती या बैंक की इमारत गिर जाती, आग लग जाती या ऐसी कोई धोखाधड़ी हो जाती है, तो RBI के मौजूदा नियम के मुताबिक सिर्फ बैंक लॉकर का जितना चार्ज लेता ना आपसे बैंक, उसका 100 गुना तक ही मुआवजा आपको मिलेगा। मान लीजिए यदि आपके लॉकर का किराया 2,000 रुपए सालाना है तो बैंक आपको 2 लाख रुपए तक का मुआवजा देगा, फिर चाहे आपके लॉकर से 20 लाख का सामान चोरी हो या कितना भी हो। तो बैंक लॉकर लेने से पहले ये नियम और शर्तें भी समझ लें, RBI के ऑफिशियल रूल्स हैं ये। चलिए अगली खबर देखिए, बॉलीवुड से अपडेट आ रहा। सुनीता ने गोविंदा से तलाक का केस वापस लिया। दोनों के बीच शादी की जो अनबन चल रही थी, इस बीच बेटे यशवर्धन के साथ फैमिली कोर्ट पहुंची गोविंदा की पत्नी सुनीता और उन्होंने अपना तलाक का केस वापस ले लिया। आखिरकार दोनों के बीच सुलह हुआ, अच्छी बात है। वहीं कंगना रनौत पर जो अभी एक दिन पहले योग गुरु बाबा रामदेव ने कमेंट किया था, इस पर कंगना रनौत बोली कि मेरी जवानी या बेडरूम के बारे में सपने मत देखो। बाबा रामदेव के बयान पर कंगना रनौत भड़क गई। वो बोली कि मेरा चरित्र आपसे बेहतर है। तो ये आरोप प्रत्यारोप टिप्पणियों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। और अगली बड़ी खबर देखिए, बांग्लादेश ने भारत को लेकर कहा कि भारत से गंगा जल समझौते में हम गारंटी मांगेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाएंगे। 1996 का जो समझौता है वो इसी साल दिसंबर में खत्म होने जा रहा। तो बांग्लादेश को इस बात की चिंता है कि भारत का ये समझौता रद्द होने के बाद बांग्लादेश में जल संकट आ सकता है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ हुआ, ठीक वैसे ही। तो बांग्लादेश गंगा जल संधि में भारत से गारंटी क्लोज शामिल करने की मांग कर रहा है। ये जो भारत बांग्लादेश दोनों के बीच जल संधि है, ये 1996 में हुई थी, 30 साल की इसकी अवधि थी, वो इस साल 2026 में खत्म होने जा रही है। ऐसा वहीं एक बांग्लादेशी नेता का हिंदुओं को लेकर विवादित बयान भी देखने को मिला। नेता ने कहा कि हिंदुओं को हम आसानी से मार सकते हैं। अल कायदा से जुड़े हारून इजहार का ये बयान सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। और खबर देखिए, भारत के विपक्षी नेता राहुल गांधी बोले कि मैं लड़ाई में आदिवासी भाई बहनों के साथ हूं। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के प्रभावितों से वो मिले और संसद में उनका ये मुद्दा उठाने का वादा भी किया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में राहुल गांधी ने आंदोलनकर्ताओं के प्रमुख कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। और दोस्तों, खेल जगत से भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। देखिए, हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया और भारतीय हॉकी टीम टॉप 8 में पहुंच चुकी है। कप्तान हरमनप्रीत और अभिषेक ने 2-2 गोल भी दागे हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, यूपी में अपराध पर रिपोर्ट आ रही कि सख्त कानून और मिशन शक्ति का बड़ा असर दिखा। महिला अपराध घटे, 32 लाख से ज्यादा बेटियां योजनाओं से लाभान्वित हुई। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को लेकर जो यूपी सरकार द्वारा अभियान चलाए जा रहे हैं और कुछ जो सरकारी योजनाएं चलाई जा रही, उनका धरातल पर असर नजर आने लगा है। जीरो टॉलरेंस की नीति और मजबूत कानून व्यवस्था के बल पर यूपी राज्य में महिला अपराधों में ये भारी गिरावट देखने को मिली है। देख सकते हैं आप, रेप की घटनाएं 58% और दहेज की हत्याएं 43% तक घटी हैं और भी अलग अलग तरह के अपराधों में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। बाकी ये कुछ जरूरी आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर की जानकारी भी आप देख सकते हैं। महिलाओं को अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है, समस्या है, तो इन हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर में स्वाइन फ्लू से एक महिला की मौत हो गई। इन्फ्लुएंजा ए और H1N1 वायरस मिला। स्वास्थ्य विभाग ने परिवार की स्क्रीनिंग नहीं करवाई, ये बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। MP के इंदौर में ये 60 वर्षीय महिला सरोज नागर के रूप में इसकी पहचान हुई है। इसकी लेबोरेटरी टेस्ट रिपोर्ट भी
आप देख सकते हैं। और बाकी स्वाइन फ्लू के जो सामान्य लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से बड़ी खबर आ रही है, हुंडई की कारें अगले महीने सितंबर से 1% तक महंगी होगी। वैसे इस साल 2026 में तीसरी बार कंपनी ने दाम बढ़ा दिए हैं। कंपनी का कहना कि इनपुट कॉस्ट, रॉ मटेरियल की लागत बढ़ने की वजह से ये फैसला लिया जाना। तो हुंडई की ग्रैंड i10, i20, क्रेटा, वेन्यू समेत सभी कारें अगले महीने से और महंगी हो जाएगी। तो अगर आप कार लेने का प्लान करें तो अभी बुकिंग करवा सकते हैं ऐसा। वहीं मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है, Realme P4S स्मार्टफोन भी 26 अगस्त को लॉन्च होगा। इसके ये कुछ फीचर्स वगैरह होंगे। 8000 mAh तक इसमें आपको बैटरी मिलेगी। अनुमानित कीमत इसकी 30,000 रुपए से शुरू हो सकती है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, उड़ीसा राज्य में बाढ़ से 6 जिलों के 1381 गांव प्रभावित हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने 1000 करोड़ के राहत पैकेज की भी घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में भी देखिए, यूपी प्रयागराज में लगातार तीसरे दिन भारी बारिश जारी रही। कई लोगों के घरों में पानी घुस गया, सामान भी डूब गए। बिहार में एक स्कूल पूरा नदी में बह गया। हिमाचल, उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं में 6 लोगों की मौतें हो गई। एक जगह पूरा ब्रिज ही नदी में समा गया। अभी देश भर के कई राज्यों में लगातार बारिश का दौर जारी है। और इस बीच दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर को लेकर तो यूपी हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि 48 घंटे में प्रयागराज शहर से पानी बाहर निकालो। यूपी सोनभद्र में अभी डैम भी उफान पर चल रहा। पहली बार 14 फाटक खोले गए और अभी भी उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में बारिश का अलर्ट है। अगले 24 घंटों के दरमियान मौसम विभाग की तरफ से ये लेटेस्ट चेतावनी जारी की गई। अच्छा, यूपी के बाद अब देखिए बिहार की मौसमी स्थितियां। राजधानी पटना में तेज बारिश चल रही है। अभी भी 11 जिलों में हेवी रेन का अलर्ट है और आज 20 से लेकर 25 अगस्त तक यूपी में हेवी रेन का अलर्ट जारी रहेगा। यानी अगले 4-5 दिन तक बिहार में कुछ जिलों में बारिश का दौर जारी रहेगा। और अब देखिए, हरियाणा में अंबाला में टांगरी बांध ओवरफ्लो चल रहा। घरों में 3-3 फीट तक पानी भर गया। सोनीपत में करंट लगने से एक युवक की भी मौत हो गई। मोरनी एरिया में लैंडस्लाइड की घटना भी देखने को मिली। पंजाब चंडीगढ़ के भी मौसम के हाल देखिए, बारिश चल रही है। कई जगहों पर सड़कें धसी, चरण गंगा ओवरफ्लो हो रही है। रावी और गग्गर नदियों का जलस्तर भी बढ़ा है। अभी भी पंजाब के कई जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर रखा है, मानचित्र में आप देख सकते हैं। और राजस्थान में आज 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। बिशलपुर बांध का जलस्तर 314 मीटर के पार पहुंचा। अगले 3 दिन राजस्थान में मौसम का हाल कैसा रहेगा? तो एक तो मौसम विभाग का कहना है कि कल से तो और ज्यादा बारिश का दौर शुरू होगा। हालांकि राजस्थान के कुछ जिलों में सूखे का कहर भी देखने को मिल रहा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले कि पदमपुर, गढ़साना की तस्वीरें पूरे प्रदेश के लिए चेतावनी है। और आज 20 अगस्त को भी राजस्थान के इन पूर्वी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर रखा मौसम विभाग ने। और यही बारिश का सिलसिला 21 अगस्त और 22 अगस्त तक भी जारी रहेगा राजस्थान में। और अब देखिए मध्य प्रदेश की मौसमी स्थितियां। चित्रकूट में उफनी गुप्त गोदावरी नदी भी, बाढ़ में एक शख्स भी बह गया। उमरिया में जोहिला डैम के 3 गेट खोले गए। डिंडोरी में भी बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। पन्ना में भी कई लोगों के घरों में पानी घुस गया। एमपी में मौसम की स्थितियां काफी गंभीर चल रही है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में तो एक तो ये बड़ी घटना भी होगी। सीहोर में देखिए, पानी से भरे गड्ढे में 3 बच्चे डूब गए, मौत हो गई, जिनमें 2 तो सगे भाई हैं। और आज 20 अगस्त को भी मध्य प्रदेश के कई जिलों में येलो अलर्ट की चेतावनी, कुछ में ऑरेंज अलर्ट भी है। कल 21 अगस्त को और परसों 22 अगस्त तक भी मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश का दौर जारी रहेगा। अच्छा, पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड में 124 सड़कें बंद हैं। टिहरी डैम वार्निंग लेवल के पार चल रहा। बीआरओ का एक बेली ब्रिज भी नदी में गिर गया, जिससे चीन बॉर्डर से संपर्क टूटा। उत्तराखंड के देहरादून में तो आज स्कूल भी बंद रहेंगे। वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में 12 दिन बाद फिर शुरू हुई मध्य महेश्वर धाम की यात्रा। पुल बहने के कारण इसको रोका गया था। और अभी भी उत्तराखंड के इन 8 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। वैसे अगले 3 दिन 20, 21 और 22 अगस्त तक उत्तराखंड में मौसम का हाल कैसा रहेगा देख सकते हैं आप जानकारी। और हिमाचल प्रदेश में भी मौसम विभाग का कहना है कि अगले 1-2 दिन तक और भारी बारिश का कहर रहेगा। कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं भी देखने को मिल रही है। हिमाचल के धर्मशाला बस स्टैंड के ऊपर भी भारी भूस्खलन हुआ, सुरक्षा दीवार भी ढह गई। हिमाचल में भी अगले 3-4 दिन बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट रहेगा कुछ जिलों में। बाकी देश भर में अगले 2 दिन के मौसम का हाल कैसा रहेगा? आज 20 अगस्त और कल 21 अगस्त को किन किन राज्यों में बारिश की चेतावनी ये देख सकते हैं आप। भारत के मानचित्र में भी मौसम विभाग ने अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट जारी कर रखा है। बाकी कुछ राज्यों में ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी भी है और अधिकांश राज्यों में येलो अलर्ट रहेगा। अच्छा, वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके यहाँ अभी मतलब मौसम का हाल क्या चल रहा है। बारिश वगैरह हो रही है या गर्मी का माहौल है? कमेंट करके बताना जरूर आपके राज्य और जिले का नाम। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 326 अंक टूटा, निफ्टी में भी 77 अंक की गिरावट रही है। और वहीं अपडेट है कि सेबी के दायरे वाली संस्थाएं AI टूल के इस्तेमाल के लिए खुद जिम्मेदार हैं। सेबी चेयरमैन का ये अपडेट आ रहा। और निवेशकों के लिए खबर है, आज 20 अगस्त से टेम्पसेंस
इंस्ट्रूमेंट्स कंपनी का आईपीओ खुलने जा रहा है, तो इसमें आप निवेश कर सकते हैं। और एनएसई का भी जल्दी आईपीओ आएगा, सेबी ने सौंपा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी है। वहीं इंडिगो कंपनी की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर टिकट बुकिंग में परेशानी हुई बीते दिन लोगों को, फ्लाइट्स का किराया और शेड्यूल वगैरह शो नहीं हुआ, हालांकि अभी वापस सही हो चुका है। और एक बड़ी ठगी की घटना देखिए, अमेजन कंपनी पर किसी ने राम मंदिर का प्रसाद बताकर मिठाई बेची। सीसीपीए ने कहा कि ये ठगी है, 1 लाख का जुर्माना भी लगाया। नोटिस के बाद प्लेटफॉर्म से ये प्रोडक्ट हटा। ये देख सकते हैं आप, इस तरह के प्रोडक्ट के नाम पर प्रसाद बेचा गया। और भारत के रक्षा क्षेत्र पर खबर आ रही, डीआरडीओ का ब्रह्मास्त्र अब भारत का प्राइवेट सेक्टर बनाएगा। टाटा जैसी कई कंपनियों के लिए दरवाजे खुले जो मिसाइल, बम वगैरह और रक्षा हथियार बनाएंगे। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली खबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को ट्रेनिंग करने के लिए कंपनियां क्या कर रही हैं। रिपोर्ट आ रही कि 20 लाख किताबें खरीदने की योजना बना रही एआई कंपनियां। एंटीक किताबों को स्कैन करने के बाद इन किताबों को, बुक्स को नष्ट भी कर रही कंपनियां। वजह इंटरनेट एआई कंटेंट से भरा है, तो किताबों को स्कैन कर करके एआई को ट्रेनिंग दी जा रही, देखिए आप। वहीं खबरें आने वाले रक्षाबंधन के त्योहार पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। अब एक नहीं बल्कि 2 दिन उत्तराखंड रोडवेज में महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर की सुविधा मिलेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन के मौके पर माताओं बहनों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 28 और 29 अगस्त 2 दिन रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा रहेगी। वहीं देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल बोले कि राजस्थान में 6 से 9 हजार हुई किसान सम्मान निधि योजना की धनराशि। मुख्यमंत्री ने बीज से लेकर बाजार तक की अहम योजनाएं भी गिनाई। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय सरकार के कुछ बड़े फैसले देखिए। एक तो तमिलनाडु राज्य में विधायकों को नई कार मिलेगी, 75,000 रुपए का भत्ता मिलेगा। एक महिला विधायक ने सदन में गाना गाकर मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी दिया इन फैसलों पर। और छात्र छात्रों के प्रदर्शन पर रोक लगाने का जो निर्देश दिया था पहले तमिलनाडु सरकार ने, उस आदेश को भी वापस ले लिया है। पहले तमिलनाडु में फैसला लिया था कि छात्रों के प्रदर्शन पर रोक रहेगी, लेकिन यह आदेश वापस ले लिया गया है। इसके अलावा भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने 2 और बड़े ऐलान किए। स्वास्थ्य बीमा कवर 5 गुना बढ़ा दिया है और दूध खरीद मूल्य में भी बढ़ोतरी की गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलापति की तरफ से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का सालाना कवर जो 5 लाख रुपए था, उसको बढ़ाकर सीधा 25 लाख रुपए करने की घोषणा कर दी है। और साथ ही अविन का दूध खरीद मूल्य 38 से बढ़ाकर 41 रुपए कर दिया गया है, तो इससे दुग्ध उत्पादकों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की तरफ से प्रदेशवासियों को कुछ बड़े तोहफे दिए गए हैं। अभी एक दिन पहले भी मैंने आपको तमिलनाडु की विजय सरकार का एक और फैसला बताया था कि अब माताओं बहनों को तीसरे बच्चे के जन्म पर भी 1 साल तक की छुट्टी मिलेगी। पहले एक्चुअली तमिलनाडु में 2 बच्चों तक ही मातृत्व अवकाश का नियम था, तो अब 3 बच्चों तक के लिए नियम लागू कर दिया। चलिए अगली खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सरकार बोले कि नीट एग्जाम का सिस्टम फुल प्रूफ होगा, जिसे तोड़ना मुश्किल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेक्नोलॉजी समझने वाले अफसर भर्ती करें, उन्हें बार बार ट्रांसफर न करें। दरअसल नीट पेपर लीक के बाद एनटीए भी कुछ सख्त फैसले ले रही है। अभी एक दिन पहले ही एनटीए में बड़ा बदलाव हुआ, 600 विशेषज्ञ हटा दिए गए जो पेपर सेटर टीम वगैरह में थे। अब पूरी नई टीम की एंट्री होगी, नई दफ्तर और 4 स्तरीय जांच से पूरा सिस्टम बदलने जा रहा। एनटीए में बड़ा सुधार अभियान शुरू कर दिया गया, अगले 3 महीने में खत्म होगी एडहोक व्यवस्था भी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से ये बड़े फैसले लिए गए हैं, परीक्षा व्यवस्थाओं में सुधार को लेकर बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। और अगली खबर देखिए, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का यह नया प्लान है, हर रोज एक यूनिवर्सिटी भेजेगी एक केंद्रीय मंत्री। दावा किया जा रहा है कि ये मंत्री छात्रों से संवाद बातचीत करेंगे, सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। जेएनजी के प्रदर्शन के बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने युवाओं को साधने के लिए बड़ा प्लान बनाया है। अभी हमारे देश में 1300 यूनिवर्सिटीज हैं, सभी में मंत्री जाकर बच्चों को, युवाओं को संबोधित करेंगे ऐसा। वहीं झारखंड में जो छात्रों का आंदोलन चल रहा, इस बीच कुछ बड़े अपडेट देखिए। एक तो बीआईटी मिश्रा में झारखंड के छात्रों के लिए 50% सीटें आरक्षित होगी। ये नया नियम अगले साल से लागू होने जा रहा, अगले शैक्षणिक सत्र से। और झारखंड में विद्यार्थियों के प्रदर्शन के बाद ये भी आदेश जारी हो चुका है कि जेएसएससी, सीजीएल और जीपीएससी की 11वीं और 13वीं समेत टोटल 22 परीक्षाएं रद्द होगी और 23 परीक्षाओं की जांच सीआईडी करेगी। आखिरकार झारखंड में 22 भर्ती परीक्षाओं को तो कंप्लीटली रद्द कर दिया, 6 एग्जाम स्थगित किए गए, 17 की जांच होगी। तो देखा जाए तो टोटल ऑल ओवर झारखंड में 44 भर्ती परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं, जिनकी लिस्ट भी जारी कर दी है झारखंड सरकार ने। हालांकि इन फैसलों के बाद जो स्टूडेंट पहले ही इन परीक्षाओं में चयनित हो चुके हैं, उन उम्मीदवारों पर फिर से बेरोजगार होने का खतरा मंडराने लगा है। ये पहले तो टेबल में आप देख सकते हैं कि झारखंड में कौन कौन सी भर्ती परीक्षाएं रद्द की गई हैं, लेकिन इन फैसलों के बाद जेएसएससी, सीजीएल के जो सफल उम्मीदवार रहे हैं, उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया। कई स्टूडेंट तो रोने लगे। प्रदर्शनकारी बोले कि परीक्षा रद्द होने से 2500 से ज्यादा कैंडिडेट्स फिर से बेरोजगार होंगे। वहीं खबरें, झारखंड में माध्यमिक आचार्य नियुक्ति पुनर्परीक्षा मामले में गड़बड़ी की जांच होगी, झारखंड हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश जारी किया। और इधर बिहार में भी छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा। बीते दिन छात्रों के समर्थन में आरजेडी ने लोक भवन मार्च निकाला, वाटर कैनन चलाई गई, प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग भी तोड़ी, पुलिस पर बोतलें फेंकी और हिरासत से छूटे तेजस्वी यादव भी। बिहार के सीवान में छात्र आंदोलन के दौरान AK-47 से फायरिंग के मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने सड़कों पर उतरकर स्टूडेंट के साथ
विरोध प्रदर्शन किया। ये आंदोलन से जुड़ी कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर ईडी ने रेड डाली। 14 घंटे तक रेड चली। तकरीबन 10 ठिकानों पर दस्तावेज खंगाले गए। अखिलेश यादव बोले कि भ्रष्टाचारियों पर छापा क्यों नहीं मारती सरकार। चलिए कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों। बीते दिन पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक बड़ी अग्निकांड की घटना हो गई। 5 मंजिला बिल्डिंग में आग लगने से 9 लोगों की मौतें हो गई। इन 9 में से 5 तो बांग्लादेशी नागरिक थे। वैसे इस इमारत में कई होटल्स हैं। अब तक 80 लोगों का रेस्क्यू किया गया, 6 लोग घायल भी हैं। देर रात 2 बजे ये आग लगने की घटना देखने को मिली, जिसमें एक मासूम बच्चे समेत 9 लोगों की मौत हो गई। वहीं देखिए बिहार में सरकारी स्कूल के मिड डे मील में नमक की जगह कपड़े धोने का डिटर्जेंट पाउडर डाल दिया और वो खाना खाने से 34 विद्यार्थी बीमार पड़ गए। बिहार के नालंदा जिले की यह घटना है। देखिए स्कूल प्रशासन की घनघोर लापरवाही है। वैसे ना सिर्फ बिहार में अभी अकेले इस जिले में यह घटना देखने को मिली, बल्कि बिहार से चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि बिहार के 75 स्कूलों में मिड डे मील में कीड़े मिले। खाना परोसने से पहले ही पोल खुल गई। बिहार के अरवल जिले का यह मामला, जहां 75 स्कूलों में मिड डे मील की सोयाबीन सब्जी में कीड़े मिलने से हड़कंप मच गया। अभी शिक्षा विभाग ने जांच के आदेश जारी किए हैं। और एक घटना देखिए गुजरात के सूरत में भी एक रेस्टोरेंट के खाने से बच्ची की मौत हो गई। परिवार के 4 लोग अस्पताल में भर्ती हुए हैं। होटल से काजू पनीर मंगाया था। वहीं पंजाब की यह घटना देखिए, टंकी पर चढ़ी 3 युवतियां और इन तीनों लड़कियों ने 3 युवकों पर शादी का वादा करके रेप करने के आरोप लगाए और कहा कि अब वो लड़के मुकर गए। एक तो शादीशुदा निकला, तो लड़कियां सावधान रहें इस तरह से बदमाशों से। वहीं झारखंड के गुमला जिले की यह घटना देखिए, 300 से ज्यादा लोगों को सांप काटने की घटनाएं देखने को मिली इस मानसूनी सीजन में, जिनमें 16 लोगों की मौत हो गई। सर्पदंश के मामले काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं यहाँ। और एक बड़ी क्राइम जगत से जुड़ी खबर देखिए, राजस्थान के जयपुर का यह मामला है। पति की हत्या का खौफनाक प्लान बनाया एक पत्नी ने और दवा दिलाने के बहाने जूस में सल्फास की गोलियां मिलाकर खिला दी। जो सेल्फोस की गोलियां आती हैं धान वगैरह में रखने के लिए, तो प्रेमी के चलते अपनी ही पति की हत्या कर दी एक पत्नी ने। और गुजरात के भावनगर में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई। 19 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। 4 तस्कर हिरासत में लिए गए। तो ये तो कुछ हादसों और क्राइम जगत से जुड़े अपडेट रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से उनकी बहन और पत्नी ने मुलाकात की पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि 2020 के चुनाव में 24,000 गैर नागरिकों ने वोट डाले, फिर भी चुनाव में मेरी जीत हुई थी। धांधली रोकने के लिए अब मैं नया कानून बनाऊंगा। और पाकिस्तान ने कहा कि भारत में जो ऑपरेशन सिंदूर पर डॉक्यूमेंट्री बनी वो एक प्रोपेगेंडा है। इसमें सिर्फ भारत का पक्ष है, हकीकत नहीं दिखाई। 15 अगस्त को ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई थी, तो इस पर पाकिस्तान का ये बयान देखने को मिला। और यूएई ने यानी संयुक्त अरब अमीरात ने अब ईरान के साथ अपना ट्रेड रोक दिया है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ईरान ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हमले रोकने के लिए जून में दोनों देशों के बीच जो समझौता हुआ था वो तोड़ दिया गया। चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट के बाद आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप बड़ी खबर। ओपन एआई चैट जीपीटी ने 18 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए लॉन्च किया GPT for Teens, जो अब आंसर देगा बच्चों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। वहीं देखिए खबर यूपी में चीनी के दामों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली। 65 रुपए प्रति किलो तक शुगर का भाव पहुंच चुका है, क्योंकि गन्ने का इस्तेमाल आजकल एथेनॉल बनाने के लिए किया जा रहा है। यही वजह कि चीनी के दाम शुगर के दाम में भारी बढ़ोतरी हो रही है। और इकरा की एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत के यूरिया क्षेत्र में 90,000 करोड़ रुपए का निवेश आने की उम्मीद है, जिससे यूरिया में आयात पर निर्भरता कम होगी। और वहीं रेलवे का प्लान देखिए दोस्तों, माल ढुलाई से अपनी कमाई बढ़ाएगी रेलवे। बंदरगाह कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 3300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे 2030-31 तक। रेलवे ने मिशन 3000 के तहत ये प्लान बनाया है। और उत्तर प्रदेश अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी की एसआईटी जांच के बीच अब राम मंदिर में फिर सक्रिय हुए चंपत राय और अनिल मिश्रा साधु संतों से मुलाकात कर रहे हैं, तो इस पर सवाल भी उठने लगे हैं। वहीं देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया कि जिन गाड़ियों का बीमा नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, उनको पेट्रोल नहीं दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सख्त आदेश दिया। राजधानी दिल्ली से ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा। कल 21 अगस्त से ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या गाइडलाइंस और आदेश जारी किया इस बारे में। और बिहार के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। बिहार के 3 अनुमंडलों में नए राजस्व अधिकारियों की तैनाती होगी, विभाग ने जारी की अधिसूचना। वहीं बिहार में बनेंगे 55 प्याज के गोदाम भी। समस्तीपुर समेत सभी जिलों के किसानों को 75% तक अनुदान भी दिया जाएगा। और बिहार में जीविका की सिलाई इकाइयों को मिलेगा स्थायी बाजार। महिला उद्यमियों को मजबूत बनाने के लिए सम्राट चौधरी सरकार ने यह प्लान बनाया है। और बिहार में डीजल पर अब अनुदान भी मिलेगा। अब 750 रुपए प्रति एकड़ सब्सिडी देगी बिहार सरकार। फसलों की सिंचाई के लिए डीजल पर यह अनुदान दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए रसीद पर अंगूठा और जियो टैगिंग जरूरी होगी। और अगली बड़ी खबर देखिए, अब अगर सांप ने काट लिया तो सरकार को बताना जरूरी होगा। महाराष्ट्र सरकार ने यह नया नियम लागू कर दिया है। दरअसल महाराष्ट्र में सर्पदंश को अधिसूचित बीमारी के रूप में घोषित कर दिया है, जिसकी जानकारी अब सरकारी अस्पताल में देना अनिवार्य होगा। सरकार तक पहुंचानी जरूरी होगी ऐसा। वहीं महाराष्ट्र में होम्योपैथी डॉक्टरों को भी बड़ा झटका लगा। CCMP पंजीकरण पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। अब बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार रहेगा। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। रक्षाबंधन के त्योहार से ही लागू होगा धर्म स्वतंत्रता कानून।
कानून। अब महाराष्ट्र राज्य में जबरन धर्म परिवर्तन करवाने वालों को 7 साल तक की जेल की सजा होगी। वहीं खबर देखिए, असम राज्य में 8 नए शहर जिले बनाने का ऐलान किया मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की तरफ से, और 403 वर्ग किलोमीटर बढ़ाया गया संरक्षित वन क्षेत्र भी है। वहीं खबर देखिए, भारत में घुसपैठ पड़ी भारी जेल के बाद अब असम से भी होगा बाहर। बांग्लादेशी नागरिकों को 24 घंटे की मोहलत दी है सरकार ने। जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं उन्हें वापस अपने देश भेजा जाएगा। वहीं खबर देखिए, FSSAI ने नकल कसी, 100% के नाम पर ग्राहकों को नहीं कर सकेंगे गुमराह। 5 कंपनियों पर कार्रवाई की गई जो अपने खाने पीने की चीजों पर 100% शुद्धता का दावा कर रही थी। और हवाई यात्रियों की सुरक्षा के लिए सरकार का नया प्लान है। अब एयरलाइंस क्रू मेंबर्स का रैंडम ड्रग टेस्ट होगा, यानी उन्होंने कोई नशा पता तो नहीं किया, इसकी जांच की जाएगी। DGCA की तरफ से जल्द ये नया नियम लागू किया जाएगा। हर साल 25% से भी ज्यादा स्टाफ की जांच होगी। और वहीं खबर है, बांग्लादेश भेजे गए बंगाली भाषी लोगों की भारत वापसी हो सकती है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि याचिकाओं का निपटारा किया जाएगा। और नकली दवाइयों से जुड़ी बड़ी खबर देखिए दोस्तों, सस्ती दवा, महंगा ब्रांड और करोड़ों का खेल। कर्नाटक राज्य में लगभग 5 करोड़ की नकली दवाइयां जब्त हुई। FDA ने माल भी जब्त किया। और NCERT का बड़ा फैसला, अब 11वीं 12वीं की राजनीतिक विज्ञान की किताबों के लिए नई टीम बनाई गई। 4 सदस्य इसमें RSS से जुड़े भी हैं। वहीं केरल राज्य में 2 नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स का CGI ने उद्घाटन किया और लापता बच्चों के बायोमेट्रिक जांच की भी मांग की गई। और अगली खबर देखिए, हरियाणा राज्य में भूमि सुधार के लिए सरकार खरीदेगी 25,000 टन जिप्सम। किसानों को बड़ी छूट मिलेगी। हरियाणा पानीपत के 9 गांवों को बड़ी सौगात देने जा रही हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार। और बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश में अब दूध में मिलावट का खेल नहीं चलेगा। हिमाचल के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में मोबाइल लैब लगाई जाएगी जो मौके पर ही जांच करेगी खाने पीने की चीजों में, खास करके दूध से जुड़े प्रोडक्ट्स में कोई मिलावट है तो। वहीं खबर है, हिमाचल प्रदेश सरकार दिवाली से शुरू करेगी लॉटरी। घर बैठे ऑनलाइन भी आप किस्मत आजमा सकेंगे। बम्पर ड्रा वगैरह निकाला जाएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से लॉटरी के टिकट ले पाएंगे आप। और राजधानी दिल्ली में आज से शुरू होगा जागरण फिल्म फेस्टिवल। सिनेमा के जरिए समाज के अनकहे सच उजागर होंगे। 20 से 23 अगस्त तक चलने जा रही है। उत्तराखंड में 1 अक्टूबर से बिना डिजिटल एकीकरण वाले खनन पट्टू का ई-रवन्ना बंद किया जाएगा। अवैध परिवहन के खिलाफ खनन विभाग की तरफ से बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। वहीं राजधानी दिल्ली में दिल्ली लक्ष्मी योजना पर अपडेट आ रहा। 27 अगस्त से महिलाओं को मिलेगा पेंशन का आधिकारिक पत्र। 1 सितंबर से खाते में धनराशि आ जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने यह घोषणा की है। और बिहार में जीविका दीदियों के लिए भी खुशखबरी है। 10,000 के बाद अब 20,000 की दूसरी किस्त भी जल्दी जारी की जाएगी। वहीं दिल्ली में राशन डीलरों के लिए भी नियम बदले। अब SHO NGO भी चला सकेंगे दुकान। गड़बड़ी पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। और कॉकरोच जनता पार्टी CJP ने बड़ा ऐलान किया है। देश भर की यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनावों को लेकर प्लान बनाया। जल्द ही घोषणा पत्र भी जारी किया जाएगा। और राजस्थान के स्कूलों को लेकर भी सियासत तेज हुई। CJP के आशुतोष करेंगे स्कूलों का दौरा। शिक्षा मंत्री को भी चुनौती दी है। दरअसल सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत को लेकर ये CJP देश भर में आंदोलन करने जा रही है। वहीं खबर है, हरियाणा में SC के परिवारों को मिलेंगे 80-80 हजार रुपए। नायब सिंह सैनी सरकार फिर शुरू करेगी आवास नवीनीकरण योजना। तो इस योजना के तहत बेसिकली घर की मरम्मत वगैरह करवाने के लिए हरियाणा सरकार 80-80 हजार रुपए देगी। 25 सितंबर से गुरु रविदास जयंती के मौके पर यह योजना वापस शुरू होने जा रही है। वहीं खबर है, पंजाब में किसानों का दिल्ली कूच स्थगित हुआ। 4 सितंबर को केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक होगी। उसके बाद किसान भाई लोग आगे का प्लान करेंगे ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए, 21 अगस्त से शुरू होगा 14वीं विधानसभा का 12वां सत्र हिमाचल प्रदेश में। वहीं हरियाणा में 4 सितंबर को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के साथ किसानों की बैठक होगी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सांवलिया सेठ के मंदिर को मिला 35.5 करोड़ का दान। भंडार से 1 किलो से ज्यादा सोना भी निकला। और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बीमार सास ससुर से अलग रहने का दबाव बनाना पत्नी की मानसिक क्रूरता है। इस केस पर सुनवाई करते हुए तलाक को बरकरार रखा। वहीं छत्तीसगढ़ में जल्द ही लागू होगा वमिस सिस्टम। फटाफट होंगे निर्माण कार्य। डिप्टी CM साव ने विभागीय उपलब्धियां भी गिनाई। वमिस का मतलब है वर्क एंड अकाउंट मॉनिटरिंग इंटीग्रेशन सिस्टम लागू किया जाएगा छत्तीसगढ़ सरकार के सिस्टम और प्रशासनिक कार्यों में। चलिए यूपी के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में शिक्षक और कर्मचारियों को मिलेंगे सामूहिक बीमा कटौती के 134 करोड़ रुपए। 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। वहीं यूपी में किसानों को भी योगी सरकार ने बड़ी राहत दी। ई नाम पर पंजीकरण कर हरियाणा की मंडियों में भी बेच सकेंगे अब बासमती धान। और यूपी के किसानों को एक और बड़ा तोहफा मिला। योगी सरकार ने बढ़ाया CM कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का बजट भी है। कितनी बढ़ोतरी की गई है बजट में, इस बारे में डिटेल भी आप चेक कर सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के 3000 से भी ज्यादा स्कूलों पर बिजली हाई टेंशन लाइनों का खतरा मंडराया हुआ है। प्रयागराज में 17 बार चिट्ठी लिखी, हर बार सिर्फ आश्वासन दिया गया, हटाया नहीं जा रहा इनको। और उत्तर प्रदेश में 10,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा, योगी सरकार ने प्लान किया है। दरअसल यूपी में जापान की कंपनियां 3000 करोड़ का निवेश करने जा रही हैं और इसी निवेश से 10,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार के मौके मिलेंगे। और यूपी में शिक्षण संस्थानों में हो रहे प्रदर्शनों पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया। अब विभागवार नए नोडल अफसर नियुक्त किए गए हैं। यूपी गाजियाबाद में मधुबन बापू धाम योजना के 350 भूखंडों की ई-लॉटरी योजना भी शुरू हुई। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए। मध्य प्रदेश में किसान भाई लोग खुद जनरेट कर सकेंगे खाद के लिए टोकन। वितरण व्यवस्था बदली गई। और मध्य प्रदेश में लाडली बहनों को 1750 रुपए उनके बैंक खातों में भेजे गए। 250 रुपए रक्षाबंधन के उपहार के रूप में मिले हैं। वहीं MP में 2025 टीचर भर्ती की दोबारा बनेगी मेरिट
मेरिट लिस्ट। हाई कोर्ट ने अपात्र अभ्यर्थियों की अपीलें खारिज की और एमपी उज्जैन को 950 करोड़ की बड़ी सौगात मिली। 5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भूमि पूजन किया। छत्तीसगढ़ आएंगे देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। 2 सितंबर को रायपुर दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और छत्तीसगढ़ में अभी 12 जिलों की कमान महिला IAS के हाथों में है। वहीं देखिए बिहार को 350 किलोमीटर के लगभग नया लंबा 6 लेन एक्सप्रेसवे मिला और बिहार राज्य में AI को बढ़ावा देने के लिए टायो से समझौता किया। बिहार की सम्राट सरकार ने कैबिनेट बैठक में ये कुछ बड़े फैसले लिए। स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा आप। वहीं राजधानी दिल्ली को मिली 200 नई इलेक्ट्रिक बसें। बस बेड़ा 5000 के करीब पहुंचा। और पंजाब में खबर आ रही कि कल 21 अगस्त को पंजाब बंद रखा जाएगा। हाईवे जाम, स्कूल, कॉलेज और मार्केट फैक्ट्रियां भी बंद कराई जाएगी। कौमी इंसाफ मोर्चा की तरफ से ये कल पंजाब बंद का ऐलान किया है। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, उत्तर प्रदेश में स्मार्ट होगी यूपी की माध्यमिक शिक्षा भी। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के कठिन विषयों पर बनेंगे डिजिटल वीडियो। और वहीं बिहार में जो अभी एक दिन पहले 32,388 टीचर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ, इस पर अपडेट आ रहा। एज लिमिट 37 साल रहेगी और इस साल पहली बार इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी शुरू होने जा रही है। इसमें आवेदन 1 सितंबर से शुरू होंगे। वहीं खबर है अब ई-कॉमिक से आसान होगी मैथ साइंस की पढ़ाई। बच्चे रटकर नहीं बल्कि डिजिटल एक्टिविटी से कठिन कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यूपी में SCERT की तरफ से ये नई पहल की जा रही है। और उत्तर प्रदेश में डिजिटल शिक्षा की भी लंबी छलांग। देखिए दीक्षा पोर्टल पर 27 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। वहीं राजस्थान में मेडिकल ऑफिसर भर्ती के लिए भी नोटिफिकेशन जारी हुआ। 600 पदों पर आवेदन 14 सितंबर से शुरू होंगे। और हरियाणा में अग्निवीरों के लिए अच्छी खबर है। पुलिस भर्ती समेत 6 सरकारी नौकरियों में मिलेगा 20% आरक्षण भी है। वहीं देश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में खाली रह गई 80,000 से ज्यादा सीटें। शुक्रवार से काउंसलिंग शुरू होने जा रही है। और UGC नेट के अभ्यर्थियों के लिए भी बड़ी खबर है। सितंबर में फिर होगी परीक्षा। केंद्र सरकार ने कोर्ट में इस बात की जानकारी भी दी है। तो ये तो एजुकेशनल अपडेट्स रहे। और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मकर राशि वालों को पुराने निवेश का फायदा मिल सकता है और धनु राशि वालों को रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत के किस राज्य की तट रेखा यानी कोस्ट लाइन जो है वो सबसे लंबी है। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।